श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग मुश्किल है। प्राचीन गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे मालामाल। और इसके नियम सावधानी के बारे में आपको बताऊंगा। यह जानकारी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई आपको बताए। आपके पास जितनी भी दौलत हो, यह जानकारी पाने के लिए उसे दौलत को लगा देना। शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। बस मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पर आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हाल, एक लोटा जल और संपूर्ण फल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल आपकी किस्मत बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए। भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करिए। हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है, भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उसे दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने का नहीं पैसा लगता है, नहीं दौलत लगती है, बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो में। आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दे शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण है, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5 से 10 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते ही अर्थात जैसे ही मौसम में बदलाव आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा पीजिए। तो पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार कीचड़ आ जाती है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से आंखों पर समस्त बीमारियां, रोग दूर हो जाते हैं। तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धो लेता हूँ तो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी खर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बड़ा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रख चुकी है,
आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सफलता की ओर जैसे ही कदम रखते हैं तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्वीकृत कुछ कर्मों के कारण होता है। जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में उन्हें शक्ति नहीं है जो कि पहले थी। तो अगर आप भी पुनः अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके द्वारा किसी भी प्रकार के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसे पाप का भी नाश होता है तो आपका समान होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करने हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से अच्छे संकट का शुभ समय से क्या होता है यह जानना भी है जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में चढ़ते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो लेकिन दरिद्रता आपको छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चले हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़के और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है, तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है, वृद्धि होती है, बढ़ती जाती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में लक्ष्मी नारायण वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है, पितृ दोष, नजर दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार है जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती है, तो घर में जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे तब उत्पन्न होते हैं जब घर में कल का वास हो जाता है और जो महाकाल का भक्त हो तो काल भी उसका क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है उस घर में कौल भी जाने से थरथर कांपता है, उसमें प्रवेश भी नहीं करता क्योंकि साक्षात महाकाल उस घर की रक्षा करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिव के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं, आपका बाल बाका भी नहीं होगा बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर कुदृष्टि अथवा किसी की बद्दुआ लग गई है तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एक छोटी सी बोतल में छोटी सी 1 सीसी में शिवलिंग के जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी कभी न होगी। जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चले हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। शिवलिंग पर चढ़ा अपनी जमीन के अंदर ध्यान से सुनिएगा। लोटे में रखने से ऊपर से आप जो है सफेद कलर के कपड़े से इन चीजों को बांध दीजिए तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से नहाने से उनका नहाने वाला जो पानी है उसमें 2 बूंद डालकर के स्नान करने से उनका लाभ मिलेगा, कष्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से ठीक हो जाएगी, उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा कैसे करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते
हैं, जिसे हम यानी निचला भाग भी बोल सकते हैं। तो इसके नीचे जहां पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं, उसका जो लास्ट छोर होता है जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और इस शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। तो यह होता है जल इकट्ठा करने का नियम। कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है। और अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। जरूरी यदि आप मांस मछली खाते हैं तो ऐसे आपको नहीं पीना है। आप भगवान से क्षमा मांगकर शुद्ध होकर ही पी सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल देशी मार्ग को सब्सक्राइब कर ले।